Okay students, we are dealing with our chapter trigonometric functions. Trigonometric functions के बेसिक्स हमने बहुत कुछ क्लियर किया है और जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तो हमारी छोटी क्लासेस में मतलब कि क्लास 9th क्लास 10th में बच्चे अगर ट्रिग्नोमेट्री को डरते थे तो उसका बेसिक रीज़न ये रहता था कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस याद नहीं रहते, है ना। ये बेसिक रीज़न है। बात ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है या फिर हार्ड है। बात ये है कि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस याद नहीं कर पाते हैं, राइट। तो आइए हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस जो एक्चुअली हमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आसान बनाने के लिए लगेगा वो हम कैसे ध्यान में रखेंगे, कैसे मेमोराइज करेंगे, राइट ना। हमें उन्हें मगअप नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, राइट ना। बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है कि पेज पे सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उन्हें मगअप करते हैं। नो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या करना है, वो जो फॉर्मूले हैं वो हमें मेमोराइज करने हैं, ऐसा उन्हें ऐसे ध्यान में रखना है कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, राइट। तो हम कुछ ट्रिक्स यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का हर एक रिलेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक को यूज करके दूसरा निकला हुआ है, राइट। और अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले अब ये वाला रिलेशन तो किसको भी याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट ना। ये तो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है जो किसी को भी याद होता है। जो सबसे पहले किसी को याद होता है वो यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। अब अगर मैं थीटा को निकाल करके x लिख दूं तो भी चलेगा, राइट ना। थीटा हो या x हो, है तो वो एंगल ही, राइट ना। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो पहली आइडेंटिटी हम रखेंगे हमारे पास कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, राइट। अच्छा भाई, अब अगर इस रिलेशन में मैं कुछ यूं कर दूं, राइट ना। लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट साइड में क्या है 1, इन दोनों का एडिशन इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो अगर मैं इसे साइन स्क्वायर एक्स इस कॉस स्क्वायर एक्स को राइट साइड में लेकर जाऊं तो ऑब्वियसली वो 1 में से माइनस होगा, राइट ना। तो हमारे पास रिलेशन क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि नहीं भाई, साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी होता है, राइट। या फिर कॉस स्क्वायर एक्स को राइट साइड में ना ले जाते हुए हम साइन स्क्वायर एक्स को भी लेके जा सकते थे। तो हम ऐसा कह देंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स को राइट साइड में लेकर के जाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास और एक रिलेशन मिलता है, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 2 3 आइडेंटिटीज तो हमारे पास यही मिल गए, राइट ना। है कुछ भी नहीं, यही रिलेशन है, बस उसी को फ्रेम किया हुआ है, राइट। अच्छा भाई, अब इन रिलेशंस में से ये जो हमारा बेसिक रिलेशन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं, राइट ना, साइन स्क्वायर एक्स, तो मैथमेटिकली तो मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं। अगर मैं एक साइड में लेफ्ट साइड में अगर डिवाइड कर रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स से तो राइट साइड में भी साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो राइट साइड में भी डिवाइड कर रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स, राइट ना। अब मैथमेटिकली बरोबर है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को भी अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो हमने कुछ गलत नहीं किया है, राइट। अब अगर मैं इन्हें स्प्लिट कर दूं तो ये स्प्लिट भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, राइट। साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा हमें 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स, राइट ना। कॉस अपॉन साइन तो सॉरी कॉट होता है ना, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है। तो हमारा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर होगा। कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना होगा, कोसेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर और एक्स, तो हमें नया रिलेशन क्या मिला कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, राइट ना। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स,
राइट। या फिर मैं इन्हें साइन स्क्वायर एक्स से न डिवाइड करते हुए अगर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता तो इसके नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस स्क्वायर के नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, इक्वल्स टू 1 के नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमें मिलेगा 1 अपॉन कॉस तो होता है सेक, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो हमें नया रिलेशन मिल रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो हमें एक रिलेशन से और 4 रिलेशन मिल चुके हैं, राइट ना। जो हमारा बेसिक रिलेशन था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, उसके ऊपर से हमारे पास टोटल 5 रिलेशन मिल चुके हैं, राइट। अच्छा भाई, ये तो हो गए बेसिक रिलेशंस, बेसिक आइडेंटिटीज के बारे में। अब हम एक ट्रिक देखेंगे जिसे कहते हैं CDO रूल, राइट ना। इसे हम CDO रूल कहते हैं या फिर CDO का यूज कहते हैं, राइट ना। CDO नाउ CDO रूल यूज करके हमें कुछ फॉर्मूलेज देखने हैं। दोज फॉर्मूलेज आर cos ऑफ A प्लस B, cos ऑफ A माइनस B, साइन ऑफ A प्लस B और साइन ऑफ A माइनस B के लिए। अब एक ये छोटा सा रूल हमें 4 फॉर्मूले को मेमोराइज करने के लिए मदद करेगा, राइट ना, CDO रूल। और ये 4 फॉर्मूले जो हैं वो हम यूज करके आगे बहुत सारे अराउंड 20 फॉर्मूलेज हम इन 4 रिलेशंस को यूज करके डिराइव कर सकते हैं, राइट ना। रिमेंबर, ये जो है एक्चुअली हम सिर्फ मेमोराइज करने का एक ट्रिक देख रहे हैं, लेकिन इन चारों को डिराइव ही किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके। लेकिन अगर डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है हमें वो रिलेशन मेमोराइज करना, हमारे ध्यान में रखना, राइट। तो हम जो बेसिक पॉइंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द डेरिवेशन, राइट ना। कुछ डेरिवेशंस आसान होते हैं, हमें मालूम है कि वो रिलेशंस कहाँ से डेवलप हुए हैं, और अगर वो आसान है टू मेमोराइज तो हमें वो याद रखने चाहिए, जैसे कि ये हमने निकाल लिया, राइट ना। अगर हम कहीं कंफ्यूज भी हुए तो ऑफकोर्स हमें मालूम है कि इस रिलेशन पे से हमने बाकी सब निकाले, हम निकाल सकते हैं, राइट। तो इन्हें अगर हम निकालने की कोशिश करें तो उनका जो पूरा डेरिवेशन है दैट क्रिएट सम प्रॉब्लम, वो बहुत लेंथी होता है और थोड़ा सा हमें ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसका एंड रिजल्ट अगर याद रखें, उसका ट्रिक याद रखें तो वो बहुत आसान हो जाता है, राइट। ओके, लेट अस मूव फॉर द एक्सप्रेशन CDO रूल। CDO रूल में हम कह देंगे कि C स्टैंड्स फॉर कॉस, D स्टैंड्स फॉर डबलेट एंड O स्टैंड्स फॉर अपोजिट। CDO कॉस डबलेट अपोजिट, कॉस डबलेट अपोजिट, CDO रूल, राइट। अब कहता क्या है कि अगर इन फॉर्मूलाज में से अगर फॉर्मूला कॉस का है तो वो डबल होगा। डबल कौन होगा? जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो डबल होगा, राइट। और जो साइन होगी वो अपोजिट नेचर होगी। अगर कॉस होगा तो डबल होगा और साइन अपोजिट होगी, कॉस होगा तो डबल होगा और साइन अपोजिट होगी। जैसे कि अगर कॉस है, जैसे कि कॉस ऑफ A प्लस B, तो कॉस डबल है, मतलब कि कॉस ऑफ A कॉस ऑफ B, राइट ना। कॉस है कॉस, डबल है कॉस कॉस, राइट। और उसके बाद साइन A साइन ऑफ B, राइट। कॉस A कॉस B साइन A साइन B, और इनके बीच का जो साइन है वो इस साइन का अपोजिट होगा, मतलब कि यहां माइनस हो जाएगा, राइट ना। कॉस था तो कॉस डबलेट आ गया, कॉस A कॉस B, और साइन A साइन B, कॉस के साथ कॉस ही, साइन के साथ साइन B, मतलब कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो डबल होगा, कॉस कॉस साइन साइन, राइट। और जो साइन होगी वो अपोजिट नेचर की होगी, इसीलिए हम उसे कॉस डबलेट अपोजिट रूल कहते हैं, CDO रूल, राइट। जैसे कि अब ये है कॉस ऑफ A माइनस B, तो हमें मालूम है कि वो कॉस है मतलब डबल होगा, तो कॉस ऑफ A कॉस ऑफ B, और बाद वाला जो एक्सप्रेशन होगा, जो टर्म होगा वो साइन ऑफ A साइन ऑफ
बी ही होगा, और यहाँ साइन अपोजिट नेचर का होना चाहिए, मतलब कि अगर माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, राइट। तो हमारा एक्सप्रेशन तैयार हो गया, राइट। वैसे ही अगर साइन देखेंगे तो हमें रूल तो कॉस डबलेट है, कॉस अगर हुआ तो ही डबल होगा, राइट। अगर कॉस नहीं है तो साइन के साथ कॉस रहेगा, कॉस के साथ साइन रहेगी, और साइन भी अपोजिट नहीं रहेगी, मतलब कि साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ऑफ बी, राइट ना। साइन और कॉस दोनों रहेंगे, साइन ए कॉस बी, साइन भी अपोजिट नहीं रहेगा क्योंकि सिर्फ सीडीओ रूल है, सिर्फ कॉस के लिए अपोजिट साइन रहेगा, तो प्लस का प्लस ही रहेगा, और उसके बाद साइन ए कॉस बी प्लस ऑफ, यहां ले लेंगे हम कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, राइट। वैसे ही सिमिलरली अगेन साइन ए माइनस बी, ये भी कॉस सीडीओ रूल फॉलो नहीं करेगा, मतलब कि इसका उल्टा रहेगा, मतलब कि साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, साइन भी अपोजिट नहीं रहेगी, माइनस का माइनस, कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। तो हमें 4 रिलेशंस और मिल चुके हैं, दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी, प्लस ऑफ साइन ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी, प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी, राइट। तो हमने पहले 5 रिलेशंस हमारे पास पहले हैं, 4 रिलेशंस ये आ गए, राइट। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि इनको, इन सीडीओ रूल्स के जो 4 फॉर्मूले हैं, इनको हम और कैसे यूज कर सकते हैं, राइट ना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि कॉस ऑफ 2a, तो उसका भी कुछ फॉर्मूला तैयार होगा, राइट ना, कॉस ऑफ 2a। अब अगर मैं कहूं कि कॉस ऑफ 2a, तो क्या मैं इसे कह सकता हूं कि इट इज नथिंग बट कॉस ऑफ a प्लस a, है ना। कॉस ऑफ 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस ऑफ a प्लस a, और अगर कॉस ऑफ a प्लस a है तो ये जो कॉस ऑफ a प्लस b है, यहां b की वैल्यू a हो चुकी है, राइट ना। कॉस ऑफ a प्लस b, और जो b है वो एक्चुअली a है, राइट ना, ये वाला एक्सप्रेशन, मतलब कि कॉस ऑफ b की वैल्यू a के इक्वल है, राइट। और कॉस ऑफ a प्लस b, a हमें मालूम है कॉस ऑफ a प्लस a इज नथिंग बट कॉस a कॉस ऑफ b, लेकिन b तो a है, माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ a साइन ऑफ b, लेकिन b तो a है, लेकिन तो ये भी साइन ऑफ a हो जाएगा, राइट। तो क्या मैं अब कह सकता हूं कि cos a इंटू कॉस ए तो हमारा कॉस स्क्वायर a होगा, माइनस ऑफ साइन a इंटू साइन a तो हमारा साइन स्क्वायर a होगा। तो हमें और एक रिलेशन मिलता है, cos ऑफ a प्लस a तो 2a था, राइट। cos ऑफ 2a इज नथिंग बट cos स्क्वायर a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a। इन्हें हम x के टर्म में लिख लेंगे, cos ऑफ 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, राइट ना। तो हमारे पास एक नया रिलेशन क्या मिला कि cos ऑफ 2x जो होता है दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x जो होता है दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x, राइट। अच्छा भाई, अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। cos ऑफ 2x जो होता है वो cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x होता है, राइट। अब हमें तो ये भी मालूम है कि जो cos स्क्वायर x है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है, राइट ना। cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो cos स्क्वायर x की जगह पे अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूं तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, राइट ना। और ये बचा हुआ माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x वैसे ही, राइट, इक्वल्स टू, अगर मैं ओपन कर दूं ब्रैकेट तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x ही मिलेगा, राइट, इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x। तो हमारे पास नया रिलेशन क्या मिलता है कि cos ऑफ 2x जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल भी होता है, राइट। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जो cos स्क्वायर x है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है, राइट। अच्छा भाई, यहाँ तो हम लोग cos स्क्वायर x के लिए सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर x के लिए भी तो वैल्यू है ना। साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू है वो 1 माइनस cos स्क्वायर x है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि cos स्क्वायर x जो पहले का है वो वैसे ही माइनस ऑफ इस साइन स्क्वायर x की जगह पे अगर मैं पुट करूँ, साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट। तो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ इक्वल टू, अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 और ये जो cos स्क्वायर x है वो
प्लस हो जाएगा, राइट, प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1, राइट। तो अच्छा भाई, अब हमारे पास एक और रिलेशन मिल गया कि कॉस ऑफ 2x जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1 भी होता है। तो कॉस ऑफ, ओके सॉरी, ये यहाँ 2x है, कॉस ऑफ 2x, ओके, कॉस ऑफ 2x की वैल्यू कितनी होती है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी होती है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 1, राइट। मतलब कि कॉस ऑफ 2x के हमें 3 रिलेशन मिल चुके हैं। अच्छा भाई, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें, हमने तो यही रिलेशन निकाला था कि cos ऑफ 2x जो है वो cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है। क्या मैं कह सकता हूं कि इनके डिनोमिनेटर में 1 है, और अगर 1 है तो 1 तो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल, तो इस 1 की जगह पे मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकता हूं, राइट। अच्छा भाई, अब अगर मैं कहूं कि नहीं, न्यूमरेटर में से मुझे कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेना है, न्यूमरेटर से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर एक्स यहां से कॉमन ले लूंगा, इस टर्म में कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, तो ऑब्वियसली इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा कॉस स्क्वायर एक्स से और डिवाइड करूंगा कॉस स्क्वायर एक्स से, राइट ना। ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, अच्छा भाई कर लेते हैं एक स्टेप, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, राइट ना। क्या क्या हमने इस टर्म में सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, अपॉन ये जो नीचे वाला टर्म है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स को भी डिवाइड किया कॉस स्क्वायर एक्स से, मल्टीप्लाइड किया कॉस स्क्वायर एक्स से, प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ तो वैसे ही है, प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। अब अगर कॉमन ले लें हम, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो टर्म है यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स, यहां बच गया सिर्फ हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला टर्म कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर एक्स हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज tan स्क्वायर एक्स प्लस ऑफ 1, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ cos ऑफ 2x इज इक्वल टू ये बचा हुआ रिलेशन। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास cos ऑफ 2x का और एक रिलेशन है दैट इज cos ऑफ 2x इज इक्वल टू न्यूमरेटर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 को ऐसे लिख दूं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट। तो cos ऑफ 2x के हमारे पास 1 2 3 4 रिलेशन आ चुके हैं, राइट। कैसे, यहां से इस रिलेशन पे से हमने ये रिलेशंस निकाले, फिर हमने सीडीओ रूल यूज किया, सीडीओ रूल पे से हमने ये 4 रिलेशंस और निकाल लिए, राइट। अच्छा भाई, ये तो हो गया कॉस के लिए, राइट। अब अगर हम साइन के लिए सेम रिलेशन साइन के लिए यूज करें, ये वाला रिलेशन देखो, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन है साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अगर मैं कहूं कि ये जो बी एंगल है, ये दोनों एंगल साइन ऑफ ए एक दूसरा एंगल है और बी दूसरा एंगल है, राइट। लेकिन अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो मैं a इक्वल्स टू बी विल बी इक्वल टू ए लिख सकता हूं, राइट। और अगर ऐसा होता है तो ये कॉस ऑफ बी की जगह भी कॉस ऑफ ए आ जाएगा और साइन ऑफ बी की जगह भी साइन ऑफ ए आ जाएगा, राइट। अच्छा भाई, तो अब यहां ध्यान दो, साइन ए कॉस ए साइन ए। अब इस साइन ए को, इनको मैं उल्टा ऐसे लिख दूं, चलेगा ना, ये तो प्रोडक्ट है, तो साइन ए इंटू कॉस ऑफ ए, इसे यहां से निकाल देते हैं और वहां लिख देते हैं साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ऑफ ए लिख सकते हैं हम, राइट। और ये साइन ऑफ ए प्लस ए इज साइन ऑफ 2a कह सकते हैं हम। तो हमारे पास एक नया रिलेशन आता है कि साइन ऑफ 2a इज नथिंग बट 2 साइन ए कॉस ए। जैसे कॉस ऑफ 2x के लिए था वैसे ही हमारे पास साइन ऑफ, राइट ना, इसे ये a के टर्म में है, हम इसे x के टर्म में कर देते हैं, साइन ऑफ 2x विल बी इक्वल टू
2 sin of x cos of x, right? Sin of 2x is 2 sin x cos x. So sin of 2x will be equal to 2 sin of x cos of x, right? तो हमारे पास sin of 2x के लिए भी एक रिलेशन मिल चुका है, राइट? अच्छा भाई, अब इस रिलेशन को हम यूज करेंगे और देखते हैं और कुछ हमें मिलता है क्या. sin of 2x, हमें रिलेशन क्या मिला है? sin of 2x जो है दैट इज इक्वल टू 2 sin of x इंटू cos of x. हमें मालूम है कि इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है और जो 1 है वो होता है sin स्क्वायर x प्लस ऑफ cos स्क्वायर x के इक्वल. अब हमें फिर से cos स्क्वायर x अगर कॉमन लेना है, cos स्क्वायर x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो न्यूमरेटर में तो cos स्क्वायर x है नहीं, वहां हमें cos स्क्वायर x तैयार करना पड़ेगा. मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, 2 sin ऑफ x और cos स्क्वायर x से अगर cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें cos स्क्वायर x मिलेगा, राइट? cos ऑफ x इंटू cos ऑफ x, तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा cos ऑफ x से, राइट? cos ऑफ x और डिनोमिनेटर का टर्म sin स्क्वायर x प्लस ऑफ cos स्क्वायर x ज्यों का त्यों, राइट? अच्छा भाई, cos x इंटू cos x तो cos स्क्वायर x हो गया. cos स्क्वायर x को हम कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर x हमारे पास बचता है 2 sin x. ये दोनों तो हमने बाहर cos स्क्वायर x बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास बचा sin x अपॉन cos x और sin x अपॉन cos x तो होता है tan x. तो क्या हम कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन, अब यहाँ डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर x हमारे पास बचता है sin स्क्वायर x. सिंस sin स्क्वायर x, अब sin स्क्वायर x के नीचे तो cos स्क्वायर x है नहीं, तो हम यहाँ sin स्क्वायर x यहाँ से तो cos स्क्वायर x कॉमन ले नहीं पा रहे, तो हम यहाँ cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे. तो ये cos स्क्वायर x तो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचता है sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x जो कि होता है tan स्क्वायर x और यहाँ cos स्क्वायर x हमने बाहर निकाल लिया है, तो बचेगा हमारे पास 1. cos स्क्वायर x अगर cos स्क्वायर x कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. तो इसका मतलब हमारे पास tan ऑफ 2x का और एक रिलेशन मिलता है, दैट इज sin ऑफ 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan ऑफ x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, राइट? तो अब हमारे पास और एक रिलेशन है. ओके भाई, अब ये तो हो गया, हमने CDO रूल का यूज करके कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलेस हमने तैयार किए, राइट? आगे बढ़ते हैं और tan के लिए देख लेते हैं. tan ऑफ नाउ a प्लस बी की जगह पे अगर मैं यूज करूं tan ऑफ x प्लस वाई, राइट ना? x जो है वो a है, y जो है b है, राइट ना? ये जनरल नोटेशन जो बुक्स में यूज करते हैं, तो हम x y बोलें या फिर a b बोलें या फिर c d बोलें, डजेंट मैटर. बात तो सिर्फ इतनी है कि x एक अलग एंगल है और y एक अलग एंगल है. तो tan ऑफ x प्लस वाई जो होता है दैट इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस ऑफ tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस tan x tan ऑफ y, राइट? ये जो एक्सप्रेशन है tan ऑफ x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y. नाउ अब ये मत पूछो कि ये रिलेशन डिराइव कैसे हुआ, राइट ना? हमने पहले ही कहा था कि कुछ रिलेशंस डिराइव करना आसान है तो हमें उन्हें मेमोराइज करना है. ऐसा तो है नहीं कि ये जो रिलेशन है वो अपने आप कहीं से कूद कर आया है, राइट? ये भी इन्हीं फॉर्मूलेस में से डिराइव हुआ है. लेकिन सिंस ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम एंड रिजल्ट्स मेमोराइज करें, राइट? तो tan के लिए tan ऑफ x प्लस वाई जो होगा वो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y होगा, राइट? याद कैसे करेंगे? tan ऑफ x प्लस वाई जो है तो न्यूमरेटर में अगर प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा, राइट? दोनों एंगल्स का सम होगा tan x प्लस tan y और न्यूमरेटर में 1 में से दोनों भी माइनस होंगे, 1 में से दोनों का प्रोडक्ट माइनस होगा, राइट? तो ये जो रिलेशन है दैट इज tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस ऑफ tan ऑफ y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan ऑफ y. हमारे पास ये एक रिलेशन मिलता है, राइट? अब यही अगर नेगेटिव के लिए x माइनस वाई के लिए निकालें हम तो tan ऑफ x माइनस ऑफ y, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर में प्लस है तो अगर यहाँ माइनस है तो न्यूमरेटर भी माइनस हो जाएगा, दैट इज
इसको अकॉर्डेंस में भी ये चलेगा, राइट ना। ये tan ऑफ x प्लस वाई है तो ये भी कुछ इसी की तरह होगा, सिर्फ साइन अपोजिट हो जाएंगे। tan ऑफ x माइनस वाई इज tan ऑफ x माइनस, सिंस यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, tan y वहां से माइनस होगा, tan ऑफ y अपॉन, और न्यूमेटर में सिंस यहाँ माइनस था तो यहाँ अब न्यूमेटर में प्लस हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस का प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan ऑफ x tan ऑफ y, राइट। ये हमारे पास एक और रिलेशन मिलता है। अच्छा भाई, अब हम देखेंगे कि अगर दोनों एंगल इक्वल हों, मतलब कि x और ये जो y एंगल है ये एंगल भी x के इक्वल होगा तो ये tan ऑफ x प्लस tan ऑफ x हो जाएगा, राइट। और अगर ये एंगल tan x होता है यहाँ भी तो tan x हो जाएगा और यहाँ भी tan x ही हो जाएगा, तो हमें मिलेगा tan x प्लस tan x इज 2 टाइम्स tan of x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास tan of x प्लस tan of x इज इक्वल टू tan of 2x होगा। तो हमारे पास नया रिलेशन आता है कि tan of 2x जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan of x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, राइट। अच्छा भाई, तो tan के लिए हमारे पास 3 रिलेशंस और मिल गए, राइट ना। कुछ ये रिलेशंस और ये रिलेशंस जो हमने एक दूसरे की मदद से डिराइव किया, राइट। अच्छा, अब अगर tan के लिए कुछ रिलेशंस है तो cot के लिए भी कुछ सिमिलर रिलेशंस ही हैं जो हमें अगेन मेमोराइज करना है। cot ऑफ x प्लस वाई विल बी इक्वल टू, cot ऑफ x प्लस वाई जो होता है दैट इज इक्वल टू cot ऑफ x cot ऑफ y माइनस ऑफ 1 अपॉन cot ऑफ y माइनस cot ऑफ x। अच्छा, यहाँ प्लस है, राइट। cot ऑफ x प्लस वाई जो होता है दैट इज इक्वल टू cot x cot y माइनस ऑफ 1 अपॉन cot y प्लस cot ऑफ x। अब थोड़ा सा ध्यान दो, tan और cot, सिंस ये tan और cot जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो यहाँ भी इनके आइडेंटिटीज जो है, इनके फॉर्मूले जो है वो रेसिप्रोकेट होंगे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या था 1 माइनस tan x tan y। अब क्या मैं इसे कह दूं कि ये डिनोमीटर में चला गया, सॉरी न्यूमेटर में चला गया। अब अगर न्यूमेटर में गया तो उसे होना चाहिए था 1 माइनस और cot हो गया है, राइट ना, tan का cot 1 माइनस cot x cot y। लेकिन यहाँ इन दोनों के प्रोडक्ट में से 1 माइनस होगा। tan में क्या था 1 में से दोनों का प्रोडक्ट माइनस हो रहा था, यहाँ क्या होगा दोनों के प्रोडक्ट में से 1 माइनस होगा, राइट। तो इन रिलेशंस को कुछ हम इस तरह से याद करेंगे, cot ऑफ x प्लस वाई जो होता है दैट इज इक्वल टू cot x cot y माइनस ऑफ 1 अपन cot y प्लस ऑफ cot ऑफ x, राइट। तो इसी तरह से सिंस आई एम हैविंग सम शॉर्टेज ऑफ, अच्छा भाई, इन फॉर्मूलेस को आप नोट करके कहीं और लिख लीजिएगा। अब हम यूज करेंगे cot ऑफ x माइनस वाई के लिए। cot ऑफ x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होगा वो होगा cot ऑफ x इंटू cot ऑफ y, माइनस के लिए प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ 1 अपॉन cot ऑफ y, और जो डिनोमिनेटर का प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ cot ऑफ x, राइट। अच्छा भाई, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, cot x प्लस cot y लिख सकता था मैं। ये जो पूरा रिलेशन है जनरली हमें आदत क्या होती है कि x का टर्म पहले लिखें और y का टर्म बाद में लिखें, लेकिन सिर्फ क्योंकि मुझे मालूम था कि ये जो फॉर्मूला है वो cot ऑफ y में से cot ऑफ x माइनस हो रहा है, तो इसे भी मैंने उसी टर्म में लिखा कि cot ऑफ y प्लस cot ऑफ x हो, है ना। सिंस दोनों का अगर एडिशन है तो ऐसे हम इधर उधर लिखें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंस दोनों भी कुछ एक दूसरे जैसे हैं, सिर्फ हमें सिग्नेचर जो साइन है वो साइन हमें अपोजिट मिल रहा है, तो उसे उनकी सिमिलैरिटी मेंटेन करने के लिए मैंने उसे cot ऑफ y प्लस cot ऑफ x लिखा था, राइट। तो इन रिलेशंस को हम मेमोराइज करेंगे, cot ऑफ x प्लस cot y माइनस ऑफ 1 अपॉन cot y प्लस cot x, और ये क्या होगा cot x इंटू cot y प्लस ऑफ 1 अपॉन cot y माइनस ऑफ cot ऑफ x, राइट। अच्छा भाई, अब यहाँ ध्यान दो, अगर cot ऑफ इन दोनों का एंगल अगर सेम होगा, है ना, x और जो y है वो y भी अगर x ही होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमें रिलेशन मिलेगा cot ऑफ x प्लस x, और x प्लस x जो होगा वो 2x होगा।
तो कॉट ऑफ 2x विल बी इक्वल टू कॉट ऑफ x इंटू कॉट ऑफ x, है ना, ये भी तो कॉट y की जगह पे x आ जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 अपॉन कॉट x प्लस कॉट x, कॉट x प्लस कॉट x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट ऑफ x। तो हमें और एक आइडेंटिटी मिलती है, दैट इज कॉट ऑफ 2x इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 कॉट ऑफ x, राइट। तो 1 2 3 कॉट के रिलेशंस, जैसे tan के रिलेशंस है तीनों, वैसे ही कॉट के रिलेशंस, और ये कॉट के रिलेशंस भी आप मेमोराइज करोगे, राइट। अच्छा भाई, तो इट विल बी बेटर कि आप ये सब आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए। और सिंस ये तो एक वीडियो है, तो आप इसे पॉज करके भी लिख सकते हैं, राइट। अच्छा भाई, कुछ और रिलेशंस देखते हैं। हमारे पास एक रिलेशन होता है साइन ऑफ 3x के लिए। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ x माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब x। साइन 3x जैसे साइन ऑफ 2x और कॉस ऑफ 2x है, वैसे ही साइन ऑफ 3x के लिए, कॉस ऑफ 3x के लिए और tan ऑफ 3x के लिए भी रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन हम डिराइव नहीं करेंगे, ये आप मेमोराइज करेंगे। साइन ऑफ 3x विल बी इक्वल टू 3 साइन x माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब x। और अगर आपने इससे मेमोराइज कर लिया तो आपको इस रिलेशन को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट इज कॉस ऑफ 3x इज इक्वल टू, साइन ऑफ 3x अगर था तो कॉस ऑफ 3x विल बी इक्वल टू 4 कॉस क्यूब x माइनस ऑफ 3 कॉस ऑफ x, 4 कॉस क्यूब x माइनस ऑफ 3 कॉस ऑफ x। यहां ध्यान दो, क्या किया हमने, सिर्फ 4 साइन क्यूब x, 4 साइन क्यूब x को यहां लिख दिया और 3 साइन x को हमने यहां लिख दिया, इसमें से इसे माइनस किया, राइट। लेकिन सिंस फॉर्मूला कॉस के लिए था तो साइन को कॉस से रिप्लेस कर दिया, राइट। तो ये वाला रिलेशन कुछ इस तरह से हम याद रखेंगे। और हमारे पास रिलेशन है tan ऑफ 3x इज इक्वल टू, tan ऑफ 3x जो होता है वो होता है 3 tan ऑफ x माइनस ऑफ tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, राइट ना। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करने की जरूरत है, राइट। क्या है रिलेशन, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस ऑफ 3 tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सिंस ये रिलेशन यहीं से आया है, लेकिन आप इसे डिराइव करने के लिए नहीं जाएंगे, इट विल टेक सम टाइम, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप इन रिलेशंस को ऐसे ही मेमोराइज करें, राइट। tan ऑफ 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस ऑफ tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, राइट। अच्छा भाई, मतलब कि 3 रिलेशंस इसके पहले हमने रब किया, 3 रिलेशंस ये इन एडिशन टू दीज ऑल, राइट। अब हम कुछ रिलेशंस ऐसे देखते हैं जो इन सीडीओ रूल्स के रिलेशंस को यूज करते हैं। कुछ फॉर्मूले जिन्हें हम कहते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले। सम टू प्रोडक्ट मतलब कि जो सम है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, जैसे कि साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी विल बी इक्वल टू, यहां थोड़ा ध्यान दो, इन दोनों में फर्क है। साइन ए प्लस बी, यहां जो एंगल्स है, एंगल्स का एडिशन है, फंक्शन एक ही है। यहां फंक्शंस ऐड हो रहे हैं, राइट ना, एंगल्स फंक्शन एक ही है, 2 एंगल ऐड हो रहे हैं, यहां फंक्शन एंगल्स के साथ ऐड हो रहे हैं, 2 फंक्शंस है, राइट। साइन ऑफ ए प्लस साइन बी, ऐसे ही साइन ऑफ ए माइनस ऑफ साइन ऑफ बी रहेगा। ऐसे ही कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी रहेगा और कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ कॉस ऑफ बी रहेगा, राइट। अच्छा भाई, ये जो है ये चारों रिलेशंस जिन्हें हम कहते हैं सम टू प्रोडक्ट। जो सम है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, राइट। जो सम है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब प्रोडक्ट में किसके चेंज होगा वो देखिए, साइन ऑफ ए प्लस साइन बी, इसका जो एंड रिजल्ट है वो हम इस पे से याद रखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस साइन बी और साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर प्लस है तो हमें मालूम है कि साइन ऑफ ए प्लस बी टोटल टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स में से अगर प्लस है
तो हम पहला वाला टर्म यूज करेंगे। पहला वाला टर्म क्या कहता है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, राइट। मतलब कि साइन और कॉस का प्रोडक्ट होने वाला है, और साइन और कॉस के साथ में जो एंगल्स होंगे वो हमेशा यही रहेंगे। ध्यान दो, साइन ए प्लस साइन बी का जो एक्सप्रेशन होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू ही होगा हमेशा। a प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू होगा, राइट। और प्रोडक्ट होगा वो हमेशा, हमने कहा कि अगर प्लस है तो पहले वाले टर्म्स, ये पहले वाले टर्म्स है, ये सब दूसरे वाले टर्म्स है, सेकेंड टर्म्स। अगर प्लस है तो पहले वाले टर्म्स यूज करेंगे, अगर माइनस है तो दूसरे वाले टर्म्स यूज करेंगे। यहां प्लस है तो हम a प्लस बी, साइन के लिए है तो साइन ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी प्लस है, इसीलिए हम पहला वाला टर्म यूज करेंगे। पहले वाले टर्म में जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जैसे साइन और कॉस, तो हम दोनों का साइन और यहां कॉस, राइट ना। तो हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन ऑफ a प्लस बी इज साइन ऑफ a प्लस साइन b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी बाई टू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू ही होगा। इसे ध्यान दो, साइन ऑफ a माइनस बी, हमने सब में कहा कि a प्लस बी बाई टू कॉमन होगा सबके लिए, और a माइनस बी बाई टू सबके लिए सेम रहेगा। इसमें भी a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू, और यहाँ भी a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू ही होगा। इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कॉस ऑफ a माइनस कॉस ऑफ b। अब ध्यान दो, साइन ऑफ a माइनस साइन b है, और अगर माइनस है तो साइन ऑफ a माइनस साइन b, लेकिन माइनस है तो हम इस एक्सप्रेशन में, सीडीओ रूल में, सेम जो सिमिलर टर्म है उसका सेकंड वाला टर्म यूज करेंगे। सेकंड वाला टर्म क्या कहता है, कॉस और साइन है, तो यहां ले लेंगे हम कॉस और यहां ले लेंगे साइन। सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस कॉस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कुछ इसके जैसा है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस है, इसीलिए हम पहला वाला टर्म यूज करेंगे। पहले वाले टर्म में क्या है, कॉस और कॉस, तो यहां आ जाएगा कॉस और यहां भी आ जाएगा कॉस। सिमिलरली कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी जो होता है वो इसको यूज करेंगे, राइट ना, ए माइनस, और अगर माइनस है तो हम दूसरा वाला टर्म यूज करेंगे। दूसरा वाला टर्म क्या है, साइन, और यहां भी आ जाएगा साइन, राइट। अच्छा भाई, और इसके बाद लास्ट में हम 2 सबके लिए ऐड कर देंगे, राइट। तो हमारा फाइनल रिजल्ट यही मिलता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, साइन ऑफ ए माइनस साइन बी इज 2 कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। सिमिलरली इसके लिए, सिमिलरली इसके लिए। लेकिन यहां सिर्फ एक बात हमें याद रखना है कि इस फॉर्मूले में यहां माइनस है, राइट। सो cos of a minus b, cos of a minus cos b is minus of 2 sin a plus b by 2 sin of a minus b by 2, राइट। अच्छा भाई, तो ये 4 फॉर्मूले सीडीओ रूल पे से निकल जाते हैं। फॉर्मूले कौन से हैं, सम टू प्रोडक्ट। आइए हम इन्हें चेंज करते हैं और कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं, दैट इज प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलेज फॉर ट्रिग्नोमेट्री। फॉर्मूले हम देख रहे हैं प्रोडक्ट टू सम वाले। प्रोडक्ट टू सम मतलब कि कहीं मल्टीप्लिकेशन चेंज हो रहा है एडिशन में, राइट। अच्छा भाई, अब यहां ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे, अगर हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ऐड होगा और राइट साइड ऐड होगा, राइट। अगर राइट साइड ऐड होता है तो cos a प्लस cos b माइनस ऑफ sin a sin b, राइट ना। ये वाला ध्यान दो, एक करके देख लेंगे, बाकी बाद में करेंगे। cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस ऑफ sin ऑफ a sin ऑफ b प्लस ये वाला cos ऑफ a cos ऑफ b प्लस ऑफ sin ऑफ a sin ऑफ b। ये तो राइट साइड का पोर्शन हो गया, लेफ्ट साइड भी ऐड होगा, और ये इस इक्वल होगा किसके, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b के, राइट। तो ये जो साइन है साइन b है वो तो कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ इक्वल्स टू cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b प्लस cos a प्लस cos b, तो होगा 2 टाइम्स cos ऑफ a cos ऑफ b। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन ये
प्रोडक्ट के टर्म में मिला है। 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो हमें प्रोडक्ट टू सम का पहला रिलेशन मिलता है, द वेरी फर्स्ट रिलेशन, दैट इज 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट ना। 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस कॉस बी, ये दोनों ऐड हो गया, ये दो तो कैंसिल हो जा रहे हैं, इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, पहला रिलेशन, राइट। अब ध्यान दो, अगर मैं इसमें से, ये जो रिलेशन है इसमें से इसे माइनस करता हूं, इसमें से इसे माइनस करता हूं, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस ये वाला, और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अगर दोनों टर्म कैंसिल हो जाते हैं और ये प्लस होता है तो हमें मिलता है 2 टाइम्स साइन ऑफ ए साइन बी, मतलब 2 टाइम्स साइन ए साइन ऑफ बी विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, राइट। कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस, हमने माइनस किया था तो हमें टर्म मिला माइनस में, राइट। अच्छा भाई, अगर इसे हम माइनस हमें निकालना है तो यहां कुछ एंगल्स चेंज कर देंगे, कॉस यहां माइनस माइनस ले लेंगे तो हमें 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। अच्छा भाई, ये तो इसमें से इसे हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है। कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी साइन ए साइन बी, इसमें से इसे अगर हमने माइनस किया तो ये दोनों तो यहाँ आ गए बरोबर, कॉस ऑफ ए माइनस बी और माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, बरोबर रहने दो, कोई गलत नहीं है। या फिर इसे अगर पहले लेना हो तो हम इसे यहाँ माइनस ले लेंगे, अगर माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 2 साइन ए साइन ऑफ बी। इस माइनस को हम यहाँ अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये पहले आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी के, राइट। हमने क्या किया, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, और अगर इस माइनस को हम यहाँ से निकाल करके यहाँ ले लेते हैं तो भी चलेगा, राइट। लेकिन बेटर वे आप इतना ही याद रखो, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, सिंस आगे के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस तो हम खुद कर सकते हैं, राइट। अच्छा भाई, अब यहाँ देखो, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 टाइम्स साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू यहां साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली अगर हम इस रिलेशन में से इसमें से इसे माइनस करते हैं तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा, इसमें से अगर इसे माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट ना। ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस होगा, तो 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी विल बी इक्वल टू, अच्छा भाई, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये रिलेशन भी आप मेमोराइज कर सकते हैं, राइट। सो इट विल बी वेरी गुड कि आप इन सब रिलेशंस को एक बार खुद करके देखें, सिंस आप जितना अपने हाथ के नीचे से इन एक्सप्रेशंस को खुद डिराइव करेंगे, ट्रिक्स ध्यान में रखेंगे कि भाई ये कहाँ से आता है, तो इन केस आप अगर कहीं कंफ्यूज भी होते हैं तो आपको ये तो मालूम है कि ये रिलेशन हमने निकाला कहाँ से था, इसकी ट्रिक क्या थी, तो गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ओके, थैंक यू।